नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर जो कोष्टक है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसका सही प्रयोग करके जो है इसमें जो है भरना है, मतलब खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देखिए एक में क्या है, 1 में क्या है। 1 में है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। सभी वृत्त देखिए क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सर्वांगसम सभी वृत्त नहीं होते हैं। सभी वृत्त जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मान लीजिए कि कोई वृत्त है ये जिसका त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और कोई दूसरा वृत्त ये है जिसका त्रिज्या कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो इस केस में जो है ये दोनों समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों वृत्त का त्रिज्या जो है समान होगा तब। इसीलिए जो है ये जो है नहीं होगा, गलत होगा। क्या होगा सही, तो ये समरूप, इसमें जो है समरूप भरा आएगा, समरूप। आगे बढ़ते हैं चलिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है कि सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। सभी वर्ग जो है क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई वर्ग है जिसका एक भुजा जो है कितना है, तो 5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए साथ ही मान लेते हैं कि ये जो है एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर का है और ये भी जो है 10 सेंटीमीटर का है। अब देखिए ये दोनों वर्ग जो है समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। और ये सर्वांगसम इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका जो भुजा है वो समान नहीं है। इस वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर का है और उसका जो है 10 सेंटीमीटर का है। तो ये समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा, इसलिए जो है ये गलत, ये सही। यहाँ पर लिखेंगे समरूप। आगे देखिए सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है और ये भी जो है एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो एक बात का गारंटी है कि ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं और ये 60 डिग्री का होता है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसका भुजा जो है 3 सेंटीमीटर का है, एक भुजा, दूसरा भुजा भी 3 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा भी 3 सेंटीमीटर। और इसका मान लेते हैं कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर का है, दूसरा 7 है और तीसरा भी 7 है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक भुजा क्या होगा, तो समान होगा। अब देखिए अगर भुजाओं का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो 3/7 बराबर आता है 3/7 बराबर 3/7। अब देखिए दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके प्रत्येक कोण समान होते हैं और उनके संगत भुजाओं के अनुपात जो है बराबर होते हैं। वही जो है क्या कहलाते हैं, तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसीलिए जो है प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज के केस में जो है ये संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान नहीं होगा या फिर कोण जो है बराबर नहीं होगा, संगत कोण बराबर नहीं होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो और उनकी संगत भुजा क्या हो, तो समानुपाती हो। दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये जो एक त्रिभुज है ABC और ये जो है दूसरा त्रिभुज PQR है। ये दोनों समरूप तभी होते हैं जब कोण A बराबर होते हैं कोण P के, कोण B बराबर होते हैं कोण Q के और कोण C बराबर होते हैं कोण R के। साथ ही AB बट्टा, यहाँ देखिए AB बट्टा PQ बराबर होते हैं BC बट्टा QR के और बराबर होते हैं AC बट्टा PR के। तो उस केस में जो है क्या कहलाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो इसमें जो है बराबर भराएगा और इसमें जो है समानुपाती भराएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब यहाँ पर जो दो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो है दो अलग अलग उदाहरण लिखना है। तो अगर हम लिखे पहला समरूप आकृति, समरूप आकृतियां, क्या क्या होगा, समरूप आकृतियां। यहाँ पर समरूप आकृतियों में जो है आएगा वर्ग आएगा, दो वर्ग अगर हम लेते हैं तो वो दोनों वर्ग क्या होगा, तो समरूप होगा। साथ ही दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज जो है क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। और देखिए ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ऐसा दो आकृति में पहला आकृति जो है हम वर्ग का लेते हैं, दूसरा जो है आयत का लेते हैं। ये दोनों आकृति जो है समरूप नहीं है। इसके बाद जो है ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जो है इसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और दूसरा जो है समबाहु त्रिभुज लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप नहीं है। मतलब यहाँ पर जो दो चतुर्भुज बना है वो जो है समरूप है या नहीं, ये हम लोग को जो है बताना है। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए ये इसके भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो इसका भुजाओं का अनुपात होगा 1.5/3 कितना होगा, तो 1/2 होगा, फिर 1.5/3 क्या होगा, तो 1/2 होगा। मतलब ये सब जो है भुजाओं का अनुपात क्या है, तो बराबर है। और देखिए संगत कोण अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आकृति जो है समरूप है। तो देखिए ये कोण जो है कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ये कोण भी जो है कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, इसलिए जो है ये दोनों आकृति जो है समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ।